जुबिन गर्ग पूर्वोत्तर भारत के संगीतमय सम्राट प्रारंभिक जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि जुबिन बोरठाकुर, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जुबिन गर्ग के नाम से जाना जाता है, का जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय के खूबसूरत गारो हिल्स कस्बे में हुआ था। पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर कपिल ठाकुर, मजिस्ट्रेट कवि गीतकार। माता इली बोरठाकुर, गायिका जिन्होंने उनके संगीतमय जीवन की नींव रखी। भाई बहन झोंकी बोरठाकुर, गायिका और अभिनेत्री, 2002 में एक दुखद दुर्घटना में निधन। डॉ पामले बोरठाकुर, लेखक और शिक्षाविद। बचपन से ही जुबिन ने संगीत में असाधारण प्रतिभा दिखाई। उन्होंने तबला, हारमोनियम, गिटार, कीबोर्ड, ढोल, मैंडोलिन, डोटारा, हारमोनिका और आनंद लहरी जैसे कई वाद्य यंत्र सीखे। स्थानीय त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर उन्होंने अपनी कला को निखारा। उनका घर कविता और संगीत से भरा हुआ था, जिसने उनके रचनात्मक सफर को आकार दिया। शिक्षा और असम की ओर रुख 1980 के दशक के अंत में जुबिन का परिवार बेहतर शिक्षा और करियर अवसरों के लिए तुरा से असम चला गया। हायर सेकेंडरी करीमगंज कॉलेज, असम बीएससी, बी बोरुआ कॉलेज गुवाहाटी पूरा नहीं किया, संगीत करियर के लिए छोड़ दिया। गुवाहाटी में यह बदलाव उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा ली, कई गुरुओं से सीखा और अपने पेशेवर करियर की नींव रखी। निजी जीवन पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग, करियर के शुरुआती दौर के बाद विवाह। संतान एक बेटा और एक बेटी। निवास बचपन तुरा में, बाद में स्थायी रूप से गुवाहाटी, असम में बस गए। अपने व्यस्त करियर के बावजूद जुबिन परिवार को गहराई से महत्व देते थे। उनकी पत्नी गरिमा हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं और संगीत, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखा। संगीत यात्रा और करियर की प्रमुख उपलब्धियां। प्रारंभिक करियर, पहला असमिया एल्बम अनामिका 1999 असम में तुरंत लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे उन्होंने पूर्वोत्तर में अपनी पहचान बनाई और लगातार लाइव परफॉर्मेंस और रिकॉर्डिंग की। बॉलीवुड ब्रेक थ्रू या अली गैंगस्टर 2006, इस गीत ने उन्हें राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई। बाद में उन्होंने हिंदी फिल्मों जैसे चांदनी चौक टू चाइना, साजिश, फैजा और कृष में भी गाया। बहुमुखी प्रतिभा और बहुभाषी पहुंच। उन्होंने 40 से अधिक भाषाओं में गाया। असमिया, हिंदी, बांग्ला, नेपाली, गारो, बोडो, कार्बी, भोजपुरी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत और सिंधी शैलियां। लोकगीत, पॉप, रॉक, शास्त्रीय ब्लूज, फिल्मी, सूफी। करियर रिकॉर्ड्स 63 वर्षों में 38,000 से अधिक गीत रिकॉर्ड किए। औसतन 830 गीत प्रतिवर्ष। एक ही रात में 36 गाने रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड। फिल्मों और स्वतंत्र एल्बमों के लिए खुद लिखा, संगीतबद्ध और निर्माण किया। सम्मान और पुरस्कार। पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक दूत के रूप में जाने जाते थे। संगीत के लिए कई राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। लोक संगीत संरक्षण, आधुनिक फ्यूजन और सांस्कृतिक एकता में योगदान के लिए सम्मानित। भारत भर के युवाओं की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, मिडिल ईस्ट, सिंगापुर, यूके और यूएसए में प्रस्तुति दी। कई वैश्विक सांस्कृतिक आयोजनों में पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व किया। सितंबर 2025 में वे साउथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए सांस्कृतिक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सिंगापुर गए। सिंगापुर में निधन। पूरी घटनाक्रम 19 सितंबर 2025 दोपहर, सिंगापुर। जुबिन त्योहार की तैयारी के दौरान मनोरंजक तैराकी सत्र में गए। शुरू में उन्होंने लाइफ जैकेट पहना, लेकिन बाद में ओवरसाइज और अनकंफर्टेबल होने के कारण हटा दिया। दोपहर लगभग 1:30 बजे IST उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और वे बेहोश हो गए। मौके पर CPR दिया गया और फिर उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल ICU में ले जाया गया। लंबे प्रयासों के बावजूद लगभग 2:30 बजे IST डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृत्यु का कारण डूबना, श्वसन संबंधी जटिलताएं। जन प्रतिक्रिया, प्रशंसक, सोशल मीडिया पर दुख की लहर, कैंडल मार्च और सार्वजनिक सभाएं। नेता असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, असम ने अपने सबसे प्रिय पुत्रों में से एक को खो दिया। कलाकार, बॉलीवुड, असमिया और राष्ट्रीय संगीत जगत से जुड़े कलाकारों ने शोक और संवेदनाएं व्यक्त की। शोक अवधि, असम सरकार ने 20-22 सितंबर 2025 तक 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। लेटेस्ट अपडेट, फाइनल जर्नी इन असम एंड इंडिया। जुबिन का अंतिम यात्रा सारुसाजाई स्टेडियम, गुवाहाटी से शुरू हुआ, जहां हजारों फैंस ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। फिर उनका अंतिम संस्कार कमरकुची NC विलेज, गुवाहाटी में फुल स्टेट हॉनर्स के साथ किया गया। असम CM और राज्य के मुख्य नेताओं ने अंतिम सम्मान दिया और पूरे राज्य में शोक व्यक्त किया। इंटरनेशनल लेवल पर
जुबीन के फैंस और साथियों ने सिंगापुर और यूके से भी श्रद्धांजलि भेजी। अंतिम श्रद्धांजलि। जुबिन गर्ग केवल गायक ही नहीं बल्कि कथावाचक, सांस्कृतिक प्रतीक और पूर्वोत्तर के लोगों को जोड़ने वाले थे। उनकी आवाज ने भाषाओं और पीढ़ियों की सीमाएं पार की और एक अमर विरासत छोड़ी। उनका सफर भले ही जल्दी खत्म हो गया हो, लेकिन उनका संगीत हमेशा दिलों में गूंजता रहेगा। जुबीन गर्ग को अंतिम श्रद्धांजलि। जुबीन गर्ग केवल एक गायक नहीं थे, वे एक जीवंत सांस्कृतिक धरोहर थे। मेघालय के टुरा के पहाड़ों से लेकर असम, भारत और दुनिया के मंचों तक उन्होंने उत्तर पूर्व भारत के संगीत और सांस्कृतिक विरासत की आत्मा को प्रस्तुत किया। उनका निधन 19 सितंबर 2025 को हुआ, जिसने एक ऐसा खालीपन छोड़ दिया जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। फिर भी दुनिया ने अपनी शोक और प्रेम विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया। परिवार की श्रद्धांजलि। जुबीन की पत्नी गरिमा सैखिया गर्ग और उनके 2 बच्चे उनके अचानक जाने पर गहरी शोक में डूब गए। निजी बयानों में गरिमा ने उन्हें प्रेमपूर्ण पिता, समर्पित पति और अनंत आशावादी बताया। उन्होंने घर पर होने वाले शांत संगीत सत्रों के पल याद किए, जहां जुबीन अपने बच्चों को गाना सिखाते, धैर्य, प्रेम और हास्य दिखाते थे। गुवाहाटी में उनका घर, जो कभी जुबीन की ऊर्जा से भरा रहता था, उनके निधन के बाद एक मनन, प्रार्थना और स्मृति का स्थान बन गया। फैंस की श्रद्धांजलि। असम, मेघालय, भारत और विदेश के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर संदेश, वीडियो और तस्वीरों की बाढ़ ला दी। उन्होंने साझा किया कि कैसे जुबीन का संगीत उनके जीवन को आकार देता रहा, कठिनाइयों में मदद करता रहा या उन्हें उनके सांस्कृतिक मूलों के करीब लाया। कई शहरों में सार्वजनिक सभाएं, कैंडल लाइट विजिल और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हजारों लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। सोशल मीडिया हैशटैग जैसे RIP जुबिन गार्ग, द म्यूजिकल एम्परर और नॉर्थ ईस्ट प्राइड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई दिनों तक ट्रेंड करते रहे। राजनीतिक नेताओं की श्रद्धांजलि। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया। असम ने अपने सबसे प्रिय पुत्रों में से एक को खो दिया। जुबीन के गीत, उनकी ऊर्जा और करुणा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उत्तर पूर्व भारत के क्षेत्रीय नेता ने उनके कला, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण में योगदान की सराहना की और बताया कि कैसे जुबीन के कार्यों ने क्षेत्र को राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर ऊंचाई दी। बॉलीवुड और संगीत उद्योग, अभिनेता, गायक, संगीतकार और निर्माता अपने संदेश और यादें साझा कर रहे हैं। कई ने उनकी बहुमुखी प्रतिभा, पारंपरिक और आधुनिक संगीत का संगम और युवा कलाकारों के मार्गदर्शन के प्रति समर्पण को उजागर किया। फिल्म स्टूडियोज, रिकॉर्डिंग लेबल और संगीतकारों ने उनकी दयालुता, विनम्रता और कार्य नैतिकता की सराहना की। सांस्कृतिक विरासत। जुबीन का संगीत एक पुल था जो उत्तर पूर्व को भारत के बाकी हिस्सों और दुनिया से जोड़ता था। उनके सदैव लोकप्रिय गीत जैसे या अली, धीरे धीरे और कई असमिया हिट्स आज भी सभी उम्र के दर्शकों के दिलों में गूंजते हैं। कई लोगों के लिए उनके गीत सुनना उनके स्मरण, जीवन उत्सव और अपनी जड़ों से जुड़ाव का माध्यम है। सार्वजनिक स्मारक। असम ने 3 दिन का शोक घोषित किया। 20-22 सितंबर 2025, जिसमें सरकारी संस्थानों, स्कूलों और कार्यालयों ने मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे उत्तर पूर्व में संगीत स्कूल और सांस्कृतिक संगठन विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए, उनके गीतों का प्रदर्शन किया और उनके जीवन की कहानियां साझा की। कलाकार, प्रशंसक और छात्र उनकी शिक्षाओं और संगीत दर्शन का सम्मान करने के लिए एकत्र हुए, यह दिखाते हुए कि उनका प्रभाव अगली पीढ़ियों के गायकों, नर्तकों और सांस्कृतिक प्रेमियों में जारी रहेगा। वैश्विक प्रभाव। भारत के बाहर भी जुबीन को एक सांस्कृतिक राजदूत के रूप में याद किया गया। उनके प्रदर्शन वाले देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और मध्य पूर्व में प्रशंसकों ने उनकी संगीत धारा को स्ट्रीम किया, भावपूर्ण संदेश पोस्ट किए और उनके प्रदर्शनों की यादें साझा की। उनके अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन हमेशा संगीत के माध्यम से एकता पर जोर देते थे और मृत्यु के बाद भी वही संदेश विश्व भर में प्रशंसा का कारण बना। मार्गदर्शन की विरासत। जुबीन की मार्गदर्शक भूमिका अक्सर श्रद्धांजलियों में उजागर होती है। उन्होंने अनगिनत युवा गायकों, वादकों और कलाकारों का मार्गदर्शन किया। केवल संगीत ही नहीं, बल्कि अनुशासन, विनम्रता और सांस्कृतिक गर्व पर भी सलाह दी। उनके कई शिष्यों ने कहा कि उनका निधन एक परिवार के बड़े और मार्गदर्शक की तरह व्यक्तिगत क्षति था, सिर्फ एक संगीत आइकन नहीं। आध्यात्मिक और भावनात्मक श्रद्धांजलि। कई लोगों के लिए जुबीन का निधन एक आध्यात्मिक क्षण था, जिसने जीवन, जुनून और उद्देश्य पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। उनका संगीत आज भी चिकित्सीय शक्ति के रूप में कार्य करता है।
कला, प्रेम और सांस्कृतिक पहचान की सुंदरता की याद दिलाता है। उनकी जीवन कहानी को मनाने के लिए स्मारक वीडियो, डॉक्यूमेंट्री और प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिससे जुबीन गर्ग की याद दिलों और घरों में हमेशा बनी रहे। अंतिम शब्द, जुबीन गर्ग हमेशा लाखों दिलों में जीवित रहेंगे। उनके गीत केवल धुनें नहीं हैं, वे सांस्कृतिक खजाने, खुशी, भाव और प्रेरणा की विरासत हैं। टुरा की पहाड़ियां, असम की नदियां और दुनिया के मंच हमेशा सच्चे संगीत सम्राट की आवाज से गूंजते रहेंगे। शाश्वत शांति में विश्राम करें जुबीन गर्ग। जय हिंद।